आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिफेंस से रिलेटेड फिजिक्स का टॉपिक डायमेंशन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायमेंशन फार्मूला में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें जिस भी चीज़ का डायमेंशन फार्मूला निकालना है उसका सबसे पहले तो हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि फार्मूला क्या है उस क्वांटिटी का और उसके साथ उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है। और डायमेंशन फार्मूला बेसिक से स्टार्ट होता है। बेसिक इज़ लाइक कि जो बेसिक जो मास, लेंथ, टाइम, एम्पेयर जो करंट का होता है, इन सब के बेसिस के ऊपर ही अपन आगे जाके डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या है, ये लेंथ को मेजर करता है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m0l1। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक बार लेंथ सिर्फ मीटर में होती है, तो इसका मतलब इसका जो डायमेंशन फार्मूला क्या है, m0l1t0। क्योंकि इसमें मास का कोई रोल नहीं है, टाइम का कोई रोल नहीं है, तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, m0l1t0। ठीक, इसी तरीके से एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ मान लो कुछ भी, मतलब इसमें क्या, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसमें लेंथ डबल हो रखी है। ठीक, और मास का कोई रोल नहीं है, तो m0l2t0। ठीक है, इसी तरीके से वॉल्यूम में 3 बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m0l3। इस तरीके से अब वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है एल और टाइम का क्या टी। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी का। इसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या हो गया एम, वेलोसिटी का क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब एल बाई टी। तो क्या हो जाएगा m1l1t-1। तो इस तरीके से किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे अपन, मोमेंटम का। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी को जब टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का हमें पता ही है एल टी माइनस वन है। ठीक, तो इसी तरीके से जब इस टी की जगह क्या आ जाएगा टी, तो अब ये ऊपर जाएगा तो एक और माइनस की पावर इंक्रीज हो जाएगी टी की, तो टी की -2। तो ये किसका हो गया डायमेंशन फार्मूला, एक्सेलरेशन का। तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स सेकेंड ला। ठीक, सेकेंड ला। तो यहाँ पे मास का क्या है एम, एक्सेलरेशन का क्या है LT-2। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, फोर्स का। इसके बाद इम्पल्स, इम्पल्स का मैंने बताया था क्या था, फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक, तो पहली चीज़ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला क्या, m1l1t-2 और मल्टीप्लाई में एक टी, क्योंकि ये टी जो है इसका टी बन जाएगा। ठीक है, तो एक टी की पावर -2 है और यहाँ पे +1, तो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा m1l1t-1। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, ये हो गया इम्पल्स का। ठीक है, ये रहा। इसके बाद वर्क, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ नहीं, फोर्स का फिर से m1l1t-2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा l। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है और एक 1 है तो ऐड हो जाएगा, तो m1l2t-2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, वर्क का। ठीक, सिमिलरली वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, फॉर्मूले के तौर पे वैसे देखेंगे तो। ठीक है, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम एज वर्क ही होगा। ठीक, तो ये रहा। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास पावर। तो देखिए अभी हमने इतने भी डायमेंशन फार्मूले निकाले, सब किसके बेसिस पे हैं, फार्मूले के बेसिस पे। ठीक, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है सबसे पहले तो हमें उनके फार्मूले याद करने होंगे। तो इसमें जितने फार्मूले मैं बता रहा हूँ वो फार्मूले भी याद रखना है, इसके साथ साथ किस तरीके से डायमेंशन फार्मूला निकाल रहा हूँ वो भी याद रखना। अब अगला हमारे पास है पावर, पावर का था रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पावर अपॉन टाइम। तो वर्क का हमारे पास डायमेंशन फार्मूला ये है m1, दोबारा लिखते हैं m1l2t-2 और नीचे एक टाइम आ जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये फिर हो जाएगा, तो m1l2t-3। ये किसका फॉर्मूला आ गया, पावर का। इसी तरीके से डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो मास का m हो गया, वॉल्यूम का l³ हो गया, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो m1 l की -3 t की 0। ये किसका फॉर्मूला हो गया, डेंसिटी का। इसके बाद प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है m1l1t-2। एरिया क्या होता है L2, ऊपर जाएगा तो दो माइनस के होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1l-1t-2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया प्रेशर का। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, एक टाइप से फोर्स ही होता है लेकिन ये एंगुलर फोर्स होता है। ठीक, तो इसको R इंटू मतलब डिस्टेंस,
आर जो रेडियस जो उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फोर्स को, ठीक। तो फोर्स में कुछ नहीं, एक एल, यहाँ पे जो आर जो इसका क्या होगा एल, डिस्प्लेसमेंट टाइप में है तो इसका क्या होगा एल, और इसका क्या है m1l1t-2, तो एक एल की पावर और बढ़ जाएगी तो क्या आ जाएगा टॉर्क का फॉर्मूला m1l2t-2, ये यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको थीटा बोलते हो, क्या आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। आर्क ये किस में होगी हमारे पास, आर्क जो है उसका भी डिस्टेंस होता है, और रेडियस वो भी एक टाइप से डिस्टेंस मतलब मीटर में होती है, तो ठीक कट जाएगा। इसका क्या होगा एंगुलर का m0l0t0, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका तो m0l0t0 है, और यहाँ पे अकेला t है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, तो t की -1, ये किसका हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी के लिए। इसके बाद उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी का हमें पता है क्या है m0l0t-1 अपॉन ये क्या हो जाएगा इसका t, तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा m0l0t-2, ठीक है। तो ये किसके क्या आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है m r², m यहाँ पे मास है, r² डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करे तो उसका क्या आएगा l², तो ये किसका फॉर्मूला हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसके बाद हमारे पास क्या है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है वही जैसे जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है उसको r से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही बात है, ठीक। तो इसका क्या आ जाएगा m का तो कैपिटल M, v का l t-1, ठीक, और r का क्या आ जाएगा l, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा m1l2t-1, ठीक। इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का, ये याद रखना। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी, ये मैं पिछली वीडियो में भी करवा चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी का था 1 अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा सीधा t इनवर्स, ठीक, ये फ्रीक्वेंसी है। स्ट्रेस, स्ट्रेस इज सेम लाइक प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो इसका सेम हो जाएगा प्रेशर के जैसे। स्ट्रेन कोई भी ले लो, लॉन्गिट्यूडनल ले लो, एरियल ले लो, या वॉल्यूम वाला ले लो, ठीक, वो क्या होता है वो सारे इसी तरीके से। या लेंथ के केस में लेंगे तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, एरिया के केस में लेंगे तो चेंज इन एरिया अपॉन एरिया, और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो देखो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, कैंसिल आउट 0 0 0 आ जाएगा इसका भी, ठीक, m0l0t0। इसी तरीके से एरिया एरिया कैंसिल सेम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल सेम, तो मतलब इसका जो आएगा स्ट्रेन का केस में जो डोमेन फॉर्मूला है वो क्या आएगा हमेशा m0l0t0। इसके बाद यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है कि स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक। तो हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्यों, क्योंकि अभी देखा वो क्या होता है डेल एल अपॉन एल, इसका जगह m0l0t0, ठीक। और स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है m1l-1t-2, जो कि हमने प्रेशर का या फिर स्ट्रेस का फॉर्मूला का वही, तो इसका जो यंग जो मॉडुलस है उसका फॉर्मूला क्या जाएगा सेम एज स्ट्रेस, ठीक, ये याद रखना। इसके बाद सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अभी जब हमने निकाला था फोर्स का वो क्या होता है m1l1t-2 अपॉन लेंथ है तो l, ठीक। तो l एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 0 जाएगा ऊपर जाएगा तो ठीक, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या जाएगा डायरेक्ट m1l0t-2, तो ये क्या डायमेंशन फार्मूला है सरफेस टेंशन का। तो जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं इन क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले भी याद रखना, और किस तरीके से डायमेंशन फार्मूला निकल रहा है वो भी याद रखना। इसके बाद हमारे पास है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट हमने देखा ही था कि इसके लिए वैल्यू क्या होती है F=kx, ठीक। के की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो फोर्स का हमें पता है, ये डायमेंशन फार्मूला क्या आता है m1l1t-2 अपॉन एक्स का l, ये चला जाएगा ऊपर तो एक है एक कैंसिल, तो m1l0t2 ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया हमारे पास m1l0t-2। उसके बाद देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट विस्कोसिटी क्या होता है नीटा होता है, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, इसमें से नीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा फोर्स अपॉन dv अपॉन dx इंटू ए, ठीक। तो फोर्स का क्या होता है m1l1t-2
डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब लेंथ, जो वेलोसिटी वाला जो डायमेंशन फॉर्मूला उसमें से लेंथ कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, टी माइनस वन, ठीक। और एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर, ठीक। अब जब -1 जो पावर ऊपर जाएगी तो इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक, तो +1, और +2 इधर जाएगी तो -1, तो इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे m1 l-1 t-1, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, m1 l-1 t-1। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये याद रखना। इस तरीके से ग्रेविटेशन कांस्टेंट का किस तरीके से निकाल लेंगे, इस जी को यहीं रख लेंगे, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, फोर्स की वैल्यू रख देंगे एल स्क्वायर और एम स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको सभी को याद रखना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सभी का, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट यही है कि इनमें आप जो भी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इनके जितने भी हैं यहाँ पे इनके फॉर्मूले याद रखें, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूले याद रखे हुए हैं तो ईजिली सोल्व कर सकते हैं कहीं ना कहीं से इनको इधर उधर करके, ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद। तो आई होप मैंने जिस तरीके से डायमेंशन फार्मूला का कॉन्सेप्ट समझाया वो आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जो कि डिफेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।